हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूर्णा कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने अपनी जर्नी लेकर आई हूँ, प्रेगनेंसी जर्नी, जो मैंने अभी अब तक आपके सामने शेयर नहीं की थी। शुरू से लेके लास्ट तक मैं आपको बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे साथ बहुत बड़ा ऐसा हो गया है कि मैं अभी तक इस दुख से उभर नहीं पाई हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने अपना बच्चा खो दिया है। मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा बेटा एक्सपायर हो गया है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, मैं आपको बताऊंगी आगे। फ्रेंड्स, शुरू से मैं आपको बता देती हूँ, जो गलती मैंने की है वो आप मत कीजिएगा, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। अगर जो मेरी लापरवाही हुई है वो आप लापरवाही ना कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, सबको पता होता है कि जो प्रेगनेंसी होती है स्टार्टिंग में सब खुश होते हैं कि चलो ठीक है, प्रेग्नेंट हो गए हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी, अब आराम से चलता रहेगा सब कुछ। मैं भी प्रेग्नेंट हो गई थी, मेरा बेटा है 4 साल का। सोचा दोबारा एक बच्चा हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी, फिर टेंशन फ्री अपना बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और क्या। फ्रेंड्स, क्या होता है, मेरा जो बेटा है वो भी एपिलेप्सी करके कुछ एक प्रॉब्लम में है, क्योंकि वो रोया नहीं था जिस टाइम वो हुआ था। तो सोचा कि दूसरा बच्चा सही हो जाएगा। उसके साथ प्रॉब्लम रहती है, वो हर चीज लेट करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है उसके साथ में, लेकिन हम ठीक करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। स्कूल जाने लगा है, अब बोलता कम है, अब थोड़ा बोलना शुरू कर दिया है उसने। इसीलिए सोचा कि चलो दूसरा बच्चा तो ठीक हो ही जाएगा। मैं लाऊंगी आपको वीडियो बनाकर इसके ऊपर भी कि बच्चा अगर रोता नहीं है तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो मैं आपको यही इसलिए बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। प्रेगनेंसी में बहुत खतरनाक प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको ये वीडियो बहुत जरूरी है देखनी, आपको ये प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब बच्चा होता है कि सोचते हैं चलो मत कराओ, जब हम सोचते हैं कि चलो नॉर्मल बात है, क्या कराना, अल्ट्रासाउंड वगैरह ये चीजें होती है, 1-2 अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं कि बच्चा ठीक है, नॉर्मल बात है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं 3 महीने में प्रेग्नेंट थी, ठीक है। मैंने पहले दूसरे महीने पर अल्ट्रासाउंड करा लिया। मुझे लगा कि चलो ठीक है, उन्होंने डॉक्टर ने बोला सब ठीक है, धड़कनें आ रही हैं, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है बेबी। फिर फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, मैंने टेस्ट वगैरह सारे करा लिए। प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग में टेस्ट होते हैं, मेरे सारे अच्छे आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई, शुरू में ही कोई दिक्कत नहीं आई, चलता रहा टाइम। चौथे 5वें महीने में मैंने वो भी अल्ट्रासाउंड करा लिया, गवर्नमेंट में कराया। फ्रेंड्स, वो एक अल्ट्रासाउंड होता है गवर्नमेंट में, कहते हैं कि चलो गवर्नमेंट में चले जाओ और प्राइवेट में भी दिखा लो, दोनों जगह जाना चाहिए कि टाइम से कौन सा हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। उसमें क्या होता है कि अगर उसके डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो जल्दी ले लेते हैं, अगर उन डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो नहीं लेते हैं। तो इसी वजह से मैंने गवर्नमेंट में भी दिखा लिया। तो उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड मैंने वहां पे करा लिया। गलती कहाँ हुई, 5वें महीने में लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है, वो कराना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। वो अल्ट्रासाउंड नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? कि नॉर्मल बात है, क्या करना, बच्चा तो ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल तो है ही, बता तो रहे डॉक्टर की ठीक है, अल्ट्रासाउंड में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो होता है ना दिमाग में कि चलो छोड़ो ना, क्या कराना। लेकिन यहीं से गलती की शुरुआत हो गई। एक टेस्ट होता है डबल मार्कर टेस्ट, अगर वो टेस्ट करा लेते तब भी पता लग जाता, अगर वो अल्ट्रासाउंड करा लेते तब भी पता लग जाता। लेकिन जो होने को कौन टाल सकता है, क्या पता ये कराने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है कि भाई वो सही हो जाए और बाद में दिक्कत हो जाए। ऐसा हुआ भी है हमारे साथ में, 2-3 केस में ऐसा ही हुआ है। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ, मेरी जो जेठानी देवरानी है वो प्रेग्नेंट थी, मेरी एक भाभी है मौसी की लड़की की वाइफ, वो भी प्रेग्नेंट थी। तो उनके साथ में हुआ, मेरा 6 मंथ हो गया कंप्लीट। ऐसे ही मैंने फिर अल्ट्रासाउंड तो मैंने 5वें महीने में करा लिया, वो लेवल 2 वाला नहीं कराया, ठीक है। फिर मैंने करा लिया 7वें महीने में। 7वें महीने का अल्ट्रासाउंड बिल्कुल ठीक है, बता दिया कि बिल्कुल ठीक है, बच्चे की हल्की सी ग्रोथ कम है, कि चलो ठीक हो जाएगी, दूध वगैरह ले लूंगी, प्रोटीन वगैरह ले लूंगी, कुछ प्रोटीन से युक्त अच्छी चीजें ले लूंगी तो ठीक हो जाएगा। वही सोचते सोचते ऐसे ही 9 मंथ हो गया। 9 मंथ क्या हुआ, 7वें महीने में अल्ट्रासाउंड करा लिया। फ्रेंड्स, खबर आती है मेरी देवरानी के बच्चा हुआ 7वें महीने का, वो अंदर ही अंदर पेट में एक्सपायर हो गया। मेरी जो ननंद है उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है, उन्होंने मुझे फोटो दिखाया। फ्रेंड, ऐसा होता है ना, सर में पागल सी हो जाते हैं, मैं इस तरीके से पागल सी हो गई क्योंकि प्रेग्नेंट थी। सोच के चीजें क्यों हुआ उसके साथ में ऐसा, 2-3 दिन सोचती रही, पागलों की तरह सोचती रही, ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। ये नहीं पता था कि मेरे साथ भी यही होने वाला है।
कि उस बच्चे की धड़कन नहीं थी। उन्होंने लेवल 2 भी करा रखा था, डबल मार्कर टेस्ट भी करा रखा था, लेकिन क्या हुआ 6ठे महीने में कि धड़कन ही बंद हो गई। तो ये सीन आजकल चल रहा है बहुत ज्यादा, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है, उसकी 24 घंटे तक धड़कन नहीं आई, उन्होंने नहीं बताया कि मेरी धड़कन आ नहीं रही है। अगर वो पहले से ही देख लेते तो क्या पता बच जाता, वो वाला सीन होता है ना। तो उन्होंने नहीं बताया और फिर डॉक्टर के पास गए तो उसकी धड़कन नहीं आ रही थी। बच्चे को ऑपरेशन से निकाल दिया। बच्चा ठीक न लग रहा देखने में, बच्चे की धड़कन अंदर खत्म हो गई। तो फ्रेंड्स मैं चेक कर रही थी मेरे बेबी की धड़कन है, मेरे बेबी की तो धड़कन है, मेरे बेबी मेरे से बात करता है, मेरे बेबी क्या आता है। मैंने कहा हेलो, मैं बात करती हूँ, मन से बात करती हूँ कि क्या कर रहे हो बेबी, क्या कर रहे हो बेबी। 2 मिनट के बाद ही जस्ट एकदम जैसे मैं बात करती हूँ ना ऐसे करती थी, तो तभी एकदम लात ऐसे, हाँ मैं हूँ, मैं ठीक हूँ। मेरा बेटे ऐसे, मेरे बच्चे ऐसे ही करते हैं। मेरा पहला बच्चा था वो भी इस तरीके से, वो भी ऐसे ही पूरी मूवमेंट करना शुरू कर देता है। इस तरीके से उसने किया। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा बच्चा तो ठीक है। फिर वही ऐसा क्यों हो रहा है, वो दिमाग में चलता रहा फ्रेंड्स, चलता रहा क्यों हुआ है। फिर एक और खबर आ गई, उसके साथ ऐसा हो गया। फिर वही सिस्टम, फिर ऐसे ही पागल 4-5 दिन फिर दिमाग में टेंशन। प्रेग्नेंट लेडी को हमेशा ये बातें मत बताओ, या दिन से दूर रखो, क्योंकि ये चीजें ना दिमाग पे जोर डालती हैं। फ्रेंड्स उनका भी बच्चा एक्सपायर हो गया, उनकी भी धड़कन नहीं आ रही है। फिर देखा, हाँ मेरे बेबी की धड़कन है, मेरे बेबी की धड़कन है। मेरे हस्बैंड पूछने लगे तुझे धड़कन आ रही है बच्चे की, मैं हाँ मुझे आ रही है। फिर वही धड़कन, सोचा चलो ठीक है, मोमेंट में चेक करती रहती हूँ, हाँ बच्चे की धड़कन तो ठीक है, मोमेंट आ रही है। फिर तीसरा केस फ्रेंड्स, 9वां महीना लग गया मुझे। फिर बराबर में से हमारे पास से 6 मंथ का जो बच्चा था, रोज हंसता खेलता, रोज ऐसे ही लेटा रहता, उसकी वीडियो वगैरह डालते रहते, मैं भी देखते रहते ना, बच्चा ठीक है। 6 महीने का बच्चा था वो लगभग ना, मूवमेंट करता करता ही उसके 10 उल्टी हुए, वो एक्सपायर हो गया। यार मैंने देखा कि उन्होंने लगा रखा, चला गया चांद कहाँ, कुछ ऐसा करके। मैंने कहा ये ऐसा क्यों लगा रखा है इन्होंने। मैं पागल हो गई, मैं पागलों की तरह करने लगी। मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे से कोई बात करो। सबसे पूछ रही है क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। पता नहीं क्यों मैंने इतनी टेंशन ली, मैं बता नहीं सकती हूँ। इसलिए कहते हैं ना कि प्रेग्नेंट लेडी को टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मेरे अंदर इतनी टेंशन आ गई, मैं सोचते हर चीज में पागल हो गई। फ्रेंड्स मैंने सोचा, मम्मी से बात की, हस्बैंड से बात की, सबसे बात की, समझाने लगे, लेकिन क्या पता नहीं क्या ऐसा हुआ मेरे साथ में, क्या हो रहा है ये। इसलिए कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी को नहीं बताना चाहिए ये चीजें ना, कि होता है भाई, टेंशन बहुत ज्यादा होती है। कोई छोटी सी बात को कुछ कह देता है ना, तो उससे भी बहुत ज्यादा दिल पे लगती है। मैं रोने लगी, रोती रही, पता नहीं क्यों हुआ, मैं बहुत रो रही। बच्चा एक मतलब पड़ोस में से हुआ, लेकिन मैं बहुत रो रही। मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब मुझे क्यों सुनाई आ रहा है ऐसे, क्यों ऐसा हो रहा है, मेरा बेबी ठीक है ना, मैं ऐसे करती रही। फ्रेंड्स मैंने सोचा चलो एक अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं 9 मंथ पे। हमारे क्या होता है कि मैं हरिद्वार से हूँ, तो यहाँ पे हरिद्वार में आपको पता ही है सावन में यहाँ पे मेला वगैरह लगता है, तो भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे सड़कें वगैरह ना जो जाम लगा रहता है, तो वहाँ पे जा नहीं पाते हैं। तो 1 हफ्ते की बात होती है लगभग ना, 1 हफ्ते तक के। फिर मैंने सोचा चलो 1 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड करा लूंगी मैं, 9 मंथ हो जाएगा, लग जाएगा, तो फिर आगे बाद में देख लेंगे और बाद में कर लेंगे। फ्रेंड्स बच्चे का वेट भी ठीक हुआ, 2 किलो लगभग का वेट था, 2-2.5 किलो। मैंने कहा चल इतना तो बढ़ जाएगा, 9-3 महीने में तो बढ़ता है लास्ट में वेट, कहते हैं। अभी तक बच्चे का वेट कम दिखाई दे रहा है, तो कोई बात नहीं। फ्रेंड्स मैं इस टॉपिक के ऊपर लास्ट वीडियो बना रही हूँ, ये मैं आगे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत अंदर से ना मेरा मतलब बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है मुझे सुन के ना, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से निकल के आई हूँ इस चीज से, बहुत मन खराब हो जाता है। प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि और तक वीडियो पहुंच सके। आप शेयर भी कर दीजिएगा, जो लेडी प्रेग्नेंट है उस चीज का ध्यान रखिएगा, और जो होने वाली है प्रेग्नेंट या प्रेगनेंसी के लिए सोच रही है, तो इस चीज का गलती मत कीजिएगा, बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। जो मैंने गलती की है मैं आपको पूरा बताऊंगी। मैंने टेस्ट नहीं कराया लेवल 2 वगैरह का, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो होता है वो जरूर कराना चाहिए। अगर दिक्कत होती है ना बच्चे में, तो वो 5वें महीने में पता लग जाती है। फिर बच्चे की जो सफाई वगैरह जो मतलब आपको जो करना होता है वो पहले ही हो सकता है, बच्चा करा सकते हैं, ठीक है। तो 9 मंथ पे कराओगे ना तो बहुत दुख होता है यार, बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है।
फ्रेंड्स फिर मैंने क्या हुआ, मैंने अल्ट्रासाउंड करा लिया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद उन्होंने बोला तुमने लेवल 2 नहीं कराया। मैंने कहा नहीं कराया। 3-4 अल्ट्रासाउंड करा लिए। मैंने कहा 3-4 अल्ट्रासाउंड तो कराए हैं, क्या होता है इनसे, 3-4 अल्ट्रासाउंड से कुछ नहीं होता। तुमने लेवल 2 क्यों नहीं कराया, लेवल 2 क्यों नहीं कराया। मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे भाई, ठीक तो बच्चा था, अभी 7 महीने का कराया था मैंने, 1-2 महीने बाद फिर करा रही हूँ मैं। कह रही तुम्हारा बच्चा 7 महीने से ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, 7 महीने में ही रुक गया है, वो ग्रोथ ही नहीं हुई है उसकी। आप सोच सकते हैं मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। मैंने हस्बैंड को बताया, हस्बैंड भी वहीं पे थे, रिएक्शन खतरनाक वाला। डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर सोच रहे कि हमारे ऊपर ना आ जाए क्योंकि वहीं से अल्ट्रासाउंड हुए हैं सारे। अगर उनके ऊपर हम दोष दे देंगे कि हाँ हमने तो तुम्हारे से कराया था, तुमने क्यों नहीं किया भाई लेवल 2 वाला, तुम बता देते मुझे। फिर उन्होंने अपनी गलती हमारे ऊपर ही डाल दी कि तुम्हारी गलती है। अगर वे थोड़ा सी भी हमें हट दे देते कि हाँ तुम करा लो तो हम करा लेते। तो फ्रेंड्स उन्होंने कहा कि तुम्हारा बच्चा जो बढ़ नहीं रहा है तो उसका सर छोटा है, उसके अंदर दिमाग ही नहीं बना है, दिमाग ही नहीं बना है उसके अंदर। तो दिमाग जब नहीं बना है, बच्चा दिमाग बिना दिमाग के कैसा होता है आप समझ सकते हैं। अब क्या होगा कि बच्चा अगर आप डिलीवर कराओगे तो बच्चा जिया लगेगा नहीं, 9 महीने के बाद नहीं जिएगा। आप कितनी कोशिश कर लो, मशीन में रखोगे जी जाएगा वो, लेकिन कामयाब नहीं होगा। मतलब उसके अंदर दिमाग ही नहीं बनाए तो वो आगे उसके अंदर वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्या कर सकते हैं, घर में बात की, घर वालों का रिस्पॉन्स, कर लो जो करना है तुम्हारी मर्जी। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के सामने पागल। तभी तो कहते हैं यार जो करना है ना अपने भरोसे करो, किसी के भरोसे मत करो। यही सिचुएशन, यही आज का सच है। आप किसी के भरोसे मत करो, सास ससुर घर में कोई भी हो, किसी के भरोसे मत करो। 1% आपके माँ बाप साथ दे देंगे और कोई साथ नहीं देगा। तो इसलिए किसी के भरोसे बिल्कुल ना रहो, अपने जो कुछ करना है ना अपने भरोसे से ही करो। तो फ्रेंड्स मेरे जो घर वाले उन्होंने तो ऐसे रिस्पॉन्स दे, कर लो जो करना है। एक बार पापा ने बोल भी दिया कि अल्ट्रासाउंड दोबारा करा के देख लो, तो यार दोबारा करा के देख लेते, क्या पता बच जाता, वो दिमाग में रहता है। आज के टाइम में हमने नहीं कराया। फिर हमने सोचा कि चलो भाई, उन्होंने कहा तुम्हारा जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुल चुका है पूरा, अब आजकल में तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी। मैं एडमिट हो गई तो उन्होंने मुझे डिलीवरी करा दी। डिलीवरी करा दी, बच्चे के अंदर बहुत सारी कमी आ गई। बच्चे के अंदर, बच्चा रोया नहीं था, बच्चे के अंदर क्या था कि अंदर से ही बोल रहे थे कि छोटा है बेबी, छोटा है बेबी। बेबी देखने में ठीक लग रहा था लेकिन वो ग्रोथ कम थी उसकी। और अपेंडिक्स था उसे, हर्निया था उसे, हर्निया का ऑपरेशन बोल दिया। एक किडनी में प्रॉब्लम थी कि फेफड़े, दिक्कत है फेफड़ों में, 20,000 का भी इंजेक्शन डलेगा और बच्चे की गारंटी नहीं है। तो अभी 4-5 लाख रुपए का खर्च आ जाएगा तुम्हारा लगभग। अगर तुम बच्चे को जिवाना चाहते हो तो जिवा सकते हो। तो फ्रेंड हमने मशीन में रख दिया, तो वो शाम तक मशीन में ही लंबी लंबी सांसें लेने लगा था। तो फ्रेंड्स वो शाम तक ही हमारे पास रहा, घर लेके आ गए। जब बचा ही नहीं रही, कोई दिक्कत थी, आगे बचने की चांस ही नहीं रही उसके। तो आज रो रो के अपनी आंख खराब कर चुकी हूँ। इस आंख से दिक्कत हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा है, फोन भी नहीं चला पा रही हूँ, लेकिन एक आध वीडियो डाल देती हूँ ताकि मेरा चैनल चलता रहे, आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। दिमाग यहाँ पे दर्द रहता है, गर्दन के पीछे यहाँ पे कुछ हो गया है, पता नहीं क्या असली सिचुएशन। पेट में अजीब हो गया है कि मतलब कुछ भी, शरीर ऐसा हो गया है कि कुछ कर नहीं पा रही हूँ, शरीर बिल्कुल बेकार हो गया है। दर्द, हर जगह दर्द रहने लगा है, रो रो के मेरा ऐसा हो गया है, क्योंकि मैं 2-3 महीने से रो ही रही हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? डॉक्टर के पास गई दोबारा, अब 3 महीने बाद कि ये हुआ क्यों। ठीक है, अपनी जो सारे यूट्यूब चैनल से, सबसे डॉक्टर से कंसल्ट करती रही, ऐसा क्यों हुआ कि तुमने आयरन कैल्शियम नहीं ली होगी। हाँ फ्रेंड्स, आयरन कैल्शियम लेती थी। जैसे मैं आयरन लेती थी तो मुझे उल्टी हो जाती थी, उल्टी ऐसी कि जैसा कुछ भी खाया हो वो आधा घंटे बाद सारा बाहर। आयरन के बाद पेट में ऐसा गैस बनेगी, इतनी खतरनाक तरीके से होगा कुछ, और वो सब कुछ बाहर। तो डेली आयरन लेने से
जो इतना भी खाना पीना बाहर, जितना भी खाना पीना बाहर। आयरन लेनी बंद कर दी, प्रोटीन पाउडर शुरू कर दिया कि चलो प्रोटीन से कुछ हो जाएगा। कैल्शियम लेने लगी, कैल्शियम में लेती रही। फोलिक एसिड 3 महीने तक फोलिक एसिड खाते हैं, वो नहीं खाई क्योंकि पता मुझे 2 महीने पे लगाएगा, 3 महीने के बाद फिर कैल्शियम शुरू हो जाती है, आयरन कैल्शियम। तो फोलिक एसिड बहुत जरूरी होती है। बच्चे का जो ग्रोथ होती है, बच्चों का जो सर होता है, माइंड होता है, वो फोलिक एसिड से बढ़ता है। फोलिक एसिड डॉक्टर दवाई देते हैं तो उसको जरूर खानी चाहिए। प्रेगनेंसी से 6 महीने पहले, 3 महीने पहले खानी चाहिए, प्रेगनेंसी के बाद 3 महीने तक खानी चाहिए। ये डॉक्टर ने बताया, मुझे पता भी था, लेकिन वही खा नहीं पाई। तो बच्चे की ग्रोथ नहीं बढ़ी, बच्चे का सर नहीं बढ़ा, तो उसे बोल दिया कि तुम्हारे बच्चे को माइक्रोसेफेली है। माइक्रोसेफेली एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बच्चे का सर नहीं बढ़ता है और बच्चा बढ़ता रहता है। रियल में भी, बाहर भी। डॉक्टर के पास गई तो कहने लगे कि हमारे पास एक केस आया था, उसमें उसके 3 बच्चे हुए, तीनों बच्चों को माइक्रोसेफेली था। माइक्रोसेफेली में उनका सर छोटा था और बच्चे बढ़ रहे थे, बड़े बड़े हो गए कि दिमाग तो कुछ नहीं, खड़े खड़े पागलों की तरह कर रहे थे। ऐसा कुछ सिस्टम उनके साथ में हुआ। तो यार डर गई, सोचा अब क्या होगा, ऐसा कैसे हो सकता है यार, कैसे हो सकता है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो सकता है। डॉक्टर कहने लगी कि जेनेटिक भी हो सकता है, जो तुम्हारे साथ हो वो जेनेटिक भी हो सकता है, जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये जेनेटिक भी हो सकता है। तो डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट ले ली, मुझे आयरन कैल्शियम दोबारा दे दिया कि तुम इसे खा के देखो एक बार, और फोलिक एसिड भी, कि तुम्हें कोई दिक्कत होती है क्या। तो मैंने वो खा ली, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले कैप्सूल खा के देखा था आयरन का, तो उससे मुझे वही सिस्टम हुआ था जो पहले हुआ था। तो अब की बार कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा तुम एक काम करो, तुम पहले अपना जेनेटिक टेस्ट कराओ। उन्होंने मुझे लिख दिया, जेनेटिक काउंसलिंग के पास जाओ और जेनेटिक टेस्ट कराओ। फ्रेंड्स, अब मैं सोच रही हूँ कि जेनेटिक टेस्ट की जो प्राइस है वो मैंने पूछे तो 60,000, 50,000, 40,000 ऐसे करके कुछ टेस्ट बताए हैं। 12,000, 3,000 से शुरू हैं। अब ये नहीं पता कौन सा टेस्ट कब बोल दे। अब मेरी इतनी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मैं इतने महंगे टेस्ट करा सकूं, तो इसलिए मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं आगे प्रेगनेंसी रख सकूं, तो आप मुझे सपोर्ट मिल सके आपका। तो मैंने फ्रेंड्स वीडियो डालनी शुरू की है यूट्यूब पे इसी वजह से ही कि मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिल सके और मैं भी अपने टेस्ट वगैरह कुछ करा सकूं। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत परेशान हूँ। आगे मैं अपना बेबी जो भी करना चाहती हूँ इसी वजह से ही अच्छा करना चाहती हूँ। मैं सारे टेस्ट वगैरह कराना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा जो टेस्ट है वो एम्स में लिखा है और जॉलीग्रांट में लिखा है, देहरादून वगैरह में, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। और मेरे बेबी को मैंने दिखाया, उसको भी बोला है कि तुम उसको दिखा दो क्योंकि वो हाइपर है बहुत ज्यादा, उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी है, वो एक बार दिखा लो कि कहीं ऑटिज्म टाइप कुछ है तो नहीं। इसे ऑटिज्म होता है, एक आनुवंशिक बीमारी होती है जो ठीक ही नहीं होती है, वो इस तरीके से होती है, वो खतरनाक होती है। फ्रेंड्स, जितने इसके सिम्टम्स होते हैं वो मेरे बेबी के अंदर दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ वो हाइपर बहुत रहता है, वो एक जगह नहीं बैठ पाता है। स्कूल में डाला है तो खेलता रहता है। मैडम बोल रही थी कि स्कूल नहीं जाता, स्कूल में बाहर बैठता नहीं है, घूमता रहता है, खेलता रहता है। तो मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मुझे हेल्प मिल सके आपकी, और मेरी जो वीडियो, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मुझे सपोर्ट मिल सके, मुझे भी यूट्यूब से कुछ पैसे मिल सके। इसलिए मैं वीडियो बनाकर लाई हूं ताकि आप तक नोटिफिकेशन जा सके। और मैं प्रेगनेंसी टिप्स इसी वजह से ही देती हूँ, एक एक चीज ध्यान में रखते हुए, ताकि जो गलती मेरे से हुई है वो गलती आप ना करें। सबसे पहले अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है, अपना खुद का ध्यान रखना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। आपको पहले ही मंथ में जैसे आपको पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको टेस्ट कराना है। पहले वाला है जो आप प्रेगनेंसी वैसे टेस्ट करते हो कि आप प्रेग्नेंट हो, पता लग गया, फिर आपको तुरंत अल्ट्रासाउंड कराना है, फिर आपको सारे टेस्ट कराने हैं जो भी आपको डॉक्टर बोलते हैं। आपको फोलिक एसिड 3 महीने तक फोलिक एसिड लेनी है, आयरन की फिर शुरू करनी है, फिर आपको कैल्शियम की शुरू करनी है। साथ के साथ आपको आयरन कैल्शियम खाते रहना है और अपना खुद का ख्याल रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये चीजें जरूर करनी है ताकि आपका बच्चा स्वस्थ हो। और बीच बीच में आपको धड़कन चेक करती रहनी है अपने बच्चे की। आपकी धड़कन तो आ रही है ना, बच्चे की धड़कन तो आ रही है ना, मूवमेंट होती है 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद मूवमेंट शुरू हो जाती है। आप मूवमेंट देखते रहना कि बच्चे की मूवमेंट सही आ रही है, बच्चे की मूवमेंट सही आ रही है। ठीक है,
तो इसलिए अगर आपका बच्चा चाहे लड़की हो चाहे लड़का, स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी माँ की एक इच्छा होती है कि स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा, जैसे आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं 3 महीने पे, फिर आपको 5वें महीने पर लेवल 2 जरूर कराना है। अगर आपको डॉक्टर बोल रहे हैं कि लेवल 2 कराना है तो कराना ही है, लापरवाही नहीं करनी है, जो मैंने लापरवाही की है। 1000, 2000, 3000 रुपए के ऊपर इतनी बड़ी बात नहीं थी, फिर भी मैंने लापरवाही कर दी फ्रेंड्स। बच्चे के लिए कोई पैसे मान्य नहीं रखता है। जहां हम 40-40, 50-50 हजार रुपए हॉस्पिटल में लगा के आ गए हैं और बच्चा नहीं, हाथ में नहीं है, तो कहाँ होता है 2000 रुपए, बताइए आप ही। इतनी सिचुएशन खराब हो चुकी है, बहुत मन कट गया है, बहुत ज्यादा। इसलिए हर माँ को सावधान कर रही हूँ, जो जो मैंने गलती की आप लोग कतई मत करना, प्लीज मत करना, मत करना प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, मत करना। तो फ्रेंड्स, आपको ये जरूर खाना है और आयरन कैल्शियम जरूर खानी है, और ग्रोथ की दवाइयाँ देती है डॉक्टर, आपको ग्रोथ की दवाइयाँ लेनी है ताकि बच्चा स्वस्थ आगे बढ़ता रहे। धड़कन बार बार चेक करानी है और डबल मार्कर टेस्ट भी कराना है। टाइफाइड होता नहीं है, टाइफाइड वगैरह तो नहीं है, आपको फीवर तो नहीं आया है, या फिर आपको ये चीजें आपको ध्यान रखनी है इन चीजों की, ठीक है। और बच्चे का जो दिमाग होता है ना, दिमाग का विकास होता है वो फोलिक एसिड से होता है, फोलिक एसिड जरूरी है। तो आपको 7 मंथ पे भी अल्ट्रासाउंड कराना है, फिर आपको वही जिस टाइम डॉक्टर बोलते हैं अल्ट्रासाउंड जरूर कराना है। आप ये सिंपल अल्ट्रासाउंड कराते हो ना, इनको चाहे मत कराओ, एक करा लो, लेकिन आपको लेवल 2 जरूर कराना है, ठीक है। लेवल 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेवल 2 अल्ट्रासाउंड। अगर लेवल 2 अल्ट्रासाउंड आप कराते हो, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड आप कराते हो, तो आपको पहले से ही पता लग जाएगा उस चीज का कि आपके साथ में ये होने वाला है। आप पूरा टाइम वेट नहीं करोगे, मुझे पूरे 9 महीने तक वेट करना है। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं एम्स में जाऊंगी, एम्स में अपने टेस्ट कराती हूँ, डॉक्टर क्या बोलते हैं आगे प्रेगनेंसी रखनी है भी या नहीं रखनी है। क्योंकि अगर बार बार यही चीजें आती रही तो फिर क्या फायदा प्रेग्नेंट होने का। बच्चे में दिक्कत रहेगी, सारी उम्र माँ बाप परेशान रहते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं, तो क्या कर सकते हैं आगे बताओ। अगर जांच कराना में मेरे पास अच्छी पेमेंट आती है, आप मेरे पास अच्छे पैसे होते हैं, तो मैं जांच जरूर कराऊंगी। अब मैं अभी पैसे नहीं आते, मैं तो इसलिए जांच के लिए भी जाना नहीं चाह रही हूँ कि मैं जांच कैसे कराऊं। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आप मेरा सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपने सारे टेस्ट करा सकूँ। 50,000, 60,000, 40,000 इस तरीके से टेस्ट होते हैं, जेनेटिक टेस्ट होते हैं। जेनेटिक काउंसलर के पास जाना होता है, बहुत महंगे टेस्ट होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर ने एम्स भी बोला है, वहाँ थोड़ा छूट भी मिल सकती है। और डॉक्टर जो होती है ना काउंसलर की, वो एम्स में या बड़े हॉस्पिटल में ही बैठती है, वो नॉर्मल हॉस्पिटल या कहीं आसपास नहीं बैठती है। तो इसलिए ये टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे बस यही कहूंगी कि आप लोग अपना ध्यान जरूर रखिएगा। जो गलती मैंने की है वो गलती आप मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे भी आप तक मेरी वीडियो मिलती रहेगी। मेरे चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाती हूँ मैं। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। दुख ये जो दुख है ना मेरा, ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर बीती है, और जो माँ बनने वाली है वो समझ सकता है कि माँ का दुख क्या होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों के साथ में जो भी कोई प्रॉब्लम ना जर्नी मुझे बताइएगा, ताकि मैं अपने दुख से उभर सकूं। और अब मैं विनती करती हूँ कि जो मैंने गलती की प्लीज आप लोग मत कीजिएगा, प्लीज मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। मेरे से जो गलती हुई है ना, मैं नहीं चाहती कि वो आप लोग करो। बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है यार। तो मैं आपसे भी विदा लेती हूँ, विनती करती हूँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा, प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे भी मैं नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी आप तक, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।